बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम लोगों ने ये सीखना है कि जब भी हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री दी हुई हो तो उसमें से एंगल कैसे निकालते हैं, ये हम लोगों ने सीखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, इसी का मैं यहाँ पे सोल्यूशन कर लेता हूँ। ये इसमें कहता है कि फाइंड एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस। ये एक हमारे पास पेयर ऑफ लाइंस दी हुई है, इसको कहते हैं हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, क्योंकि इसकी पावर जो है वो 2 है। तो ये सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको किसी स्टेरे का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसका कंपेयरिंग कर लेते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री से। तो वी नो दैट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इज, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री का फार्मूला क्या होता है, वो होता है हमारे पास ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2g एक्स प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है। अब इसमें से हम लोगों ने वैल्यू निकालनी है ए बी सी, और इसके अलावा जी एफ वाई और एच की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जी एफ और एच की वैल्यू निकालनी है। तो कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग कंपेयरिंग इक्वेशन स्टेरिक एंड डबल स्टेरिक इक्वेशन का कंपेयरिंग करेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या दिया हुआ, ए दिया हुआ है। तो इसका मतलब ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 3 के बराबर आ गई। ठीक है, और बी की वैल्यू वाई के स्क्वायर के साथ क्या है, यहाँ पे बी, यहाँ पे वाई स्क्वायर के साथ क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो बी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, यहाँ पे 2 के बराबर आ गई। ठीक है, उसके बाद एक्स वाई यहाँ पे तीसरे नंबर पे है एक्स वाई के साथ क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 2h, और यहाँ पे एक्स वाई के साथ क्या दिया हुआ है, 7। तो ये 7 आ जाएगा, h की वैल्यू आ जाएगी 7/2। ठीक है, उसके बाद x के साथ क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 2g। ठीक है, ये 2g दिया हुआ है, और यहाँ पे x है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे x है ही नहीं, सिंपल x नहीं है, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो g की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0/2, मतलब g की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने वैल्यू निकालनी है किसकी, f की वैल्यू निकालनी है। तो y के साथ क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 2f, और यहाँ पे कोई y है नहीं, सिंपल, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो f की वैल्यू भी किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। लास्ट में क्या है, यहाँ पे c, तो c की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0, क्योंकि लास्ट में कोई कांस्टेंट है ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास a b c और g h f की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या निकालना है, जब भी हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री दी हुई हो और उसमें से निकालना हो एंगल। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, ये फार्मूला होता है हमारे पास, वी नो दैट, फार्मूला बेटा हमारे पास होता है इसका टेन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास 2, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास 2 स्क्वायर रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। तो इसमें हम लोगों ने क्या करना है, जो हमारे पास गिवन वैल्यूज़ हैं इसमें पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो h की वैल्यू हमें ज़रूरत है और इसके अलावा a और b की ज़रूरत है। तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है, और h की वैल्यू कितनी है, 7/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका रिजल्ट, 2 स्क्वायर रूट में h का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे तो 7/2 का स्क्वायर कितना होता है, 49/4 माइनस ए बी,
ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 2 है, 3 टू द कितना हो जाएगा 6। ठीक है, नीचे है ए प्लस बी, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके इसमें से एंगल थीटा निकाल लेंगे। तो ये टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो 49 माइनस 24 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, 2 और 49 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25। 4 की स्क्वायर रूट किसके बराबर होती है 2 के, और ये 5, ये और ये कट जाएगा तो 25 की स्क्वायर रूट किसके बराबर होती है 5 के, तो 5 और 5 कट जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो टेन थीटा का रिजल्ट किसके बराबर आ गया, यहाँ पे 1 के बराबर आ गया। टेन थीटा हमारे पास किसके बराबर आ गया 1। इसमें से हम लोगों ने एंगल थीटा निकालना है, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स 1। तो टेन इनवर्स 1 किसके बराबर होता है 45 डिग्री के बराबर होता है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं पाई ओवर 4, क्योंकि पाई इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री के। 180 डिग्री को 4 पे डिवाइड करोगे तो 45 डिग्री, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री में से एंगल निकालते हैं। तो आई थिंक ये एग्जांपल अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे बताना है। ठीक है जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, इसमें देख लें इसकी डिग्री 2 है, तो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री की फॉर्म है। ठीक है, जिसकी डिग्री कितनी है 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री की जो इक्वेशन होती है उसके साथ कंपेयरिंग करेंगे। इसमें कहता है कि स्केच द कोनिक। ठीक है, तो इसमें से मतलब हम लोगों ने इक्वेशन निकालनी है कि इसमें से जो रिजल्ट आएगा वो इलिप्स की इक्वेशन होगी, सर्कल की होगी, या किस टाइप की होगी, ये हम लोगों ने इसमें से रिजल्ट निकालना है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन, इसको किसी स्टेरे का नाम दे दें, तो यहाँ पे लिखना है वी नो दैट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इज। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री हमारे पास क्या होती है, वो होती है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2g(x) प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये प्लस का मतलब 6 है, इधर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो इसको किसी डबल स्टेरिक का नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, कंपेयरिंग कर लेते हैं, इनका कंपेयरिंग कर लेते हैं इक्वेशन स्टेरिक का और डबल स्टेरिक का। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें एक्स स्क्वायर के साथ क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो ए की वैल्यू किसके बराबर 2 के बराबर। ठीक है, वाई स्क्वायर के साथ क्या दिया हुआ है यहाँ पे बी। ठीक है, तो वाई स्क्वायर के साथ कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5, तो b की वैल्यू किसके बराबर 5 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने h की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स वाई के साथ कांस्टेंट क्या है यहाँ पे 2h, और एक्स वाई के साथ क्या दिया हुआ है यहाँ पे 4h। ठीक है, और 2x का स्क्वायर इक्वेशन क्या है हमारे पास 2x का स्क्वायर प्लस 4xy है। ठीक है, इसमें h नहीं है, ये वाला जो h है इसमें नहीं है, तो ये 2h किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास 4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो h की वैल्यू आ जाएगी 4/2, h की वैल्यू किसके बराबर 2 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने g की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ क्या दिया हुआ है यहाँ पे 2g, और x यहाँ पे कोई है नहीं, तो ये 2g इज इक्वल टू 0, तो g की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 0 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने f की वैल्यू निकालनी है, तो y के साथ क्या दिया हुआ है यहाँ पे 2f, और यहाँ पे देखें कोई सिंपल y है नहीं है। ठीक है, y अकेला नहीं है, तो ये 0 के बराबर, तो इसमें से f की वैल्यू भी किसके बराबर 0 के बराबर।
ठीक है। लास्ट वाली वैल्यू कोई कांस्टेंट होती है, वो सी होती है। तो ये प्लस का 6 इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 6, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है। अब हम लोगों ने जब भी क्या है ना कि स्केच द कोनिक, कोनिक को स्केच करें, तो आप लोगों ने सबसे पहले देखना है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी का रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, 2 का स्क्वायर माइनस a की वैल्यू कितनी है 2 और 5 की वैल्यू कितनी है 5। तो इसका रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 10, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो इसका अगर नेगेटिव आ जाए तो साफ ज़ाहिर है उसका रिजल्ट लेस देन 0 होता है। तो हमारे पास इसका जो रिजल्ट आएगा इस जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री का, इसका जो रिजल्ट आएगा वो इलिप्स की शक्ल का होगा। किस टाइप शेप का होगा, इलिप्स की शक्ल का होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने यही बात नीचे लिख देनी है कि गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी किसको, इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी। गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट इलिप्स। ठीक है, इसमें से इलिप्स की शक्ल आएगी। इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसमें से जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो किस शेप का होगा, इलिप्स की शक्ल का होगा। ठीक है, इस टाइप का रिजल्ट हम लोगों ने क्या करना है, इस टाइप का रिजल्ट हम लोगों ने निकालना है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो जनरल इक्वेशन सेकंड डिग्री दी हुई है, ठीक है, इस पे हम लोगों ने क्या करना है, इसको रोटेट करना है एक्सिस के लिहाज से थ्रू एंगल थीटा। ठीक है, नो नो वी रोटेट एक्सिस थ्रू एंगल थीटा। ठीक है, इसके लिहाज से क्या करेंगे, हम इसको रोटेट करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला होता है टेन टू थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास किसके बराबर होता है 2h डिवाइडेड बाय a माइनस बी। टेन टू थीटा का फार्मूला फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो किसके बराबर होता है 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू 2h की वैल्यू, h की वैल्यू किसके बराबर है, h की वैल्यू हमारे पास 2 के बराबर है और ए बी की वैल्यू 5 है। ठीक है, a की वैल्यू किसकी है 2 माइनस 5 और h की वैल्यू किसके बराबर है 2 के बराबर है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3 माइनस ये आ जाएगा 4 ओवर 3। ठीक है, तो 2 टेन थीटा का रिजल्ट आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 4 ओवर 3। ये 2 ऑन द 2, 2 टू द 4, ये कट जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालेंगे और इसमें से हम लोग टेन थीटा का रिजल्ट निकालेंगे कि क्या आता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को इधर इसके साथ यहाँ पे लिख देता हूँ बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो -2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3 टेन थीटा। ठीक है, तो ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 3 टेन थीटा, और ये क्या है प्लस का है -2 इज इक्वल टू किसके 0 के। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। ठीक है, तो इसमें से क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके इसमें से टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं या इसको फैक्टराइज कर लो, क्योंकि ये फॉर्म बन रही है। यहाँ पे क्या बन रही है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको क्या कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 4, तो हम लोग पेयर बना लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 4 1 द 4 होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 टेन थीटा माइनस टेन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 टेन थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा टेन थीटा प्लस 2 माइनस 1 टेन थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू किसके 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है,
तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 tan थीटा, इसको और इसको कंबाइन कर लेंगे, 2 tan थीटा -1, और ये आ जाएगा tan थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से अब इसका प्रोडक्ट भी 0 के बराबर हो जाएगा, 2 tan थीटा -1 इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा tan थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू किसके 0। बल्कि इधर क्या है, यहाँ पे फैक्टराइज हम लोगों ने थोड़ी सी मिस्टेक की है, इसमें यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा। ठीक है, क्योंकि -4 प्लस 1 कितना होता है -3 होता है, प्रोडक्ट करें तो ये चीज़ आनी चाहिए, तो माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, तो इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये फैक्टराइज करना अगर आप लोगों को मुश्किल लग रहा हो तो आप लोगों ने फिर बताना, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा। ये क्योंकि आप लोगों ने 9th 10th में फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, तो इस वजह से मैंने ये tan थीटा इज इक्वल टू -2, इधर क्या हो जाएगा +2, तो 2 tan थीटा इज इक्वल टू -1, और tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2 ये। ठीक है, हमारे पास tan थीटा का रिजल्ट आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने इसमें से इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट या 1 आया या कितना आया 2 आया। ठीक है, तो इसमें से जो हम लोगों ने साइन और कॉस का जो थीटा की वैल्यू लेनी है वो कुछ इस टाइप की लेनी है। इसमें से जो साइन की वैल्यू हम लोगों ने लेनी है, ठीक है, सो साइन की वैल्यू आप लोगों ने लेनी है 1/5 स्क्वायर रूट, ये अपनी तरफ से चूज कर लेनी है। ठीक है, कॉस की क्या लेनी है आप लोगों ने 2/5 स्क्वायर रूट, ठीक है, ये ले लेनी है। तो उसके बाद अप्लाई कर दें आप लोग इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या फार्मूला होता है, x इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा होता है। ठीक है, स्मॉल y का फार्मूला क्या होता है, x साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा। ठीक है, इसमें से जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, साइन और कॉस की वैल्यू पुट कर देनी है। साइन की वैल्यू कितनी है 1/5 स्क्वायर रूट, और कॉस की कितनी है 2/5 स्क्वायर रूट। तो कॉस थीटा की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2x/5 स्क्वायर रूट। ठीक है, y की वैल्यू किसके बराबर है 1/y, वैसे का वैसा साइन की वैल्यू किसके बराबर है 1/5 स्क्वायर रूट। तो मतलब ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस वाई। ठीक है, इसका जो रिजल्ट आ जाएगा स्मॉल x का 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर रूट, और इसी तरीके से यहाँ ये आ जाएगा हमारे पास x साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर है 1/5 स्क्वायर रूट माइनस वाई, और cos की क्या वैल्यू क्या है 2/5 स्क्वायर रूट। तो इस y की वैल्यू हमारे पास स्मॉल y क्या आ जाएगी x माइनस 2y डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर रूट। ठीक है, स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इस पे x और y की ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, x और y की ये वाली वैल्यू, इसको हम लोगों ने क्या करना है, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन दी हुई है इसमें पुट कर लेंगे। ठीक है, और चेक करेंगे कि जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो किस टाइप का आता है, इलिप्स की शक्ल का आता है। तो x और y की वैल्यू, ये वाली x और y की वैल्यू, ये वाली x की वैल्यू और ये वाली y की वैल्यू को किस में मैं पुट कर रहा हूँ, इस इक्वेशन स्टेरिक में मैं पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेटा ये x और y की वैल्यू है। ठीक है, हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या दी हुई है, हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है सेकंड डिग्री की वो दी हुई है 2x का स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 5y का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके दिया हुआ है, हमारे पास 6 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इसमें x और y की वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2
एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस 2y, ठीक है, और 5 स्क्वायर रूट इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4xy, एक्स माइनस 2y और कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट, स्मॉल y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x प्लस वाई ओवर 5 स्क्वायर रूट, ठीक है, प्लस 5y का स्क्वायर, y किसके बराबर है 2x प्लस y डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर रूट इसका होल का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पे 6 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है, ये वाला जो स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर होगा, नीचे वाले का भी ऊपर वाले का भी, तो x माइनस 2y इसका होल का स्क्वायर और नीचे 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा जस्ट 5 आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 4x माइनस 2y, ठीक है, और 2x प्लस y और नीचे 5 स्क्वायर रूट को 5 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस y इसका होल का स्क्वायर और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा जस्ट यहाँ पे ये 5 था, ये भी 5 है, इज इक्वल टू किसके 6, तो ये और ये क्या हो जाएंगे आपस में कट जाएंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस सारे का एलसीएम लेना है। एलसीएम इसका कितना आएगा 5 आएगा, या आप लोग ऐसा करें कि 5 को मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर दें 5 को मल्टीप्लाई कर दें, तो जब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ इसके साथ इसके साथ या इसके साथ तो हमारे पास ये वाला 5 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2y इसका होल का स्क्वायर प्लस 4 क्या आ जाएगा x माइनस 2y इंटू 2x प्लस y, ठीक है, और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 2x प्लस y इसका होल का स्क्वायर, तो 5 जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 30 बन जाएगा, ठीक है। अब a माइनस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला और यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन कर लेना है, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4y का स्क्वायर माइनस 4xy आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन किया है तो ये आ जाएगा 4, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस xy माइनस 4xy और माइनस 2y का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस ये 5a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 4xy आ जाएगा इज इक्वल टू किसके 30 के। अब हम लोग क्या करते हैं, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, और 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसके अलावा 5 को भी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x का स्क्वायर प्लस 8y का स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 8x का स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 16xy माइनस 8y का स्क्वायर प्लस 20x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर प्लस 20xy इज इक्वल टू किसके 30 के, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कंबाइन कर लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर वाले कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला और ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 8x का स्क्वायर प्लस 20x का स्क्वायर। अब y स्क्वायर वाले कंबाइन कर लेते हैं, क्या है y स्क्वायर में से 8y का स्क्वायर और माइनस 8y का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर, ठीक है, ये वाला और ये वाला हो गए, ठीक है। उसके बाद एक्स वाई वाले लिख लेते हैं, एक्स वाई वाले क्या है माइनस 8xy और क्या है माइनस प्लस 4xy माइनस 16xy प्लस 20xy इज इक्वल टू किसके 30 के बराबर आ जाए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, 2 प्लस 8 कितना हो जाएगा 10 प्लस 20 30x का
स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस का माइनस का आपस में कट जाएंगे तो ये आ जाएगा प्लस 5y का स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस कितना हो जाएगा 4xy, और -4 -20xy, तो ये आपस में सारे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे जब इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 30। इसमें से आप लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, 5 कॉमन ले सकते हैं। तो 5 कॉमन आ जाएगा, 6x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके, 30 के। ये 5 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 30/5। 30 को 5 पे डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब हम लोगों ने बनानी है इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होती है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे क्योंकि 1 होता है तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, 6 डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड। तो ये आ जाएगा 6x का स्क्वायर ओवर 6 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 6 इज इक्वल टू 6/6। 6 को 6 पे डिवाइड करो, यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, ये और ये कट जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x का स्क्वायर, नीचे 1 अपनी तरफ से लिख सकते हैं, प्लस y का स्क्वायर, 6 को लिख सकते हैं 6 अंडर रूट इसका होल का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। अब ये वाली जो इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, विच इज एन इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन। तो आई थिंक ये एग्जांपल भी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके बताना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे मिलते जुलते और मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।